राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं नितिन सिंह यादव। आज मैं आपको ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो कि छत्तीसगढ़ के जिला बलौदाबाजार के थाना पलारी के गांव छेरकापुर के रहने वाले बकला आडिल का बेटा सुमेर आडिल आवारा दोस्तों के साथ रहकर काफी बिगड़ गया था। वह गांव की बहू बेटियों, लड़कियों पर बुरी 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 नजर डालता था। तो बकला ने उसकी शादी पड़ोस के गांव की रहने वाली तोपबाई नाम की लड़की से कर दी। बकला का सोचना था कि पत्नी की जिम्मेदारी आते ही बेटा अपने आप सुधर जाएगा। परिणाम उसके आशा के एकदम अनुकूल ही निकला। सुमेर नई नवेली पत्नी तोपबाई के रूप यौवन में कुछ इस तरह उलझा कि शादी के बाद उसका ज्यादातर समय घर पर ही गुजरने लगा। शादी के 1.5 साल बाद तोपबाई ने बेटी को जन्म दिया तो सुमेर की जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब उसके पास समय ही नहीं रहता था कि वह दोस्तों के साथ उठे बैठे। एक एक करके सुमेर के 4 बच्चों का बाप बन गया। परिवार बढ़ा, उसी के बीच बाप की भी मौत हो गई। तो सुमेर घर परिवार की जिम्मेदारियों में इस कदर उलझ गया कि उसे अपना होश नहीं रहता था। इसके बावजूद जवानी की बिगड़ी अन्य आदतें भले ही सुधर गई थी, लेकिन एक आदत अभी भी बाकी थी, और वो आदत थी दारू पीने की, जो कि जस की तस अभी भी बनी हुई थी। जबकि उसके बच्चे भी जवान हो रहे थे। उसकी बड़ी बेटी हेमलता 18 साल की हो गई थी। सुमेर के घर से कुछ दूरी पर संतरू यादव का घर था। उसका दूध का कारोबार था, इसलिए उसके बेटे नरसिंह यादव उर्फ शेरा कमल पढ़ाई में नहीं लगता था। उसकी पढ़ाई छुड़ाकर संतरू ने उसे अपने साथ दूध के कारोबार में लगा लिया। उसका एक बेटा और था जो रायपुर चला गया, वहां किसी कंपनी में नौकरी करने लगा। उसके जाने के बाद उसे शेरा का ही सहारा रह गया था। एक ही गांव होने की वजह से सुमेर और शेरा में अच्छी दोस्ती थी और अ- आपस में पटती भी अच्छी थी। इस वजह से दोनों का एक दूसरे घर आना जाना भी था। वैसे दोनों की उम्र में 5 से 6 साल का अंतर था, लेकिन आदतें काफी मिलती जुलती थी, इसीलिए दोनों में पटरी भी खाने लगी। सुमेर भी खाने पीने का आदी था और शेरा भी। अक्सर दोनों की शामें एक साथ गुजरती थी। दोस्त की पत्नी होने की वजह से शेरा तोपबाई को भाभी कहता था। इसी रिश्ते की आड़ में दोनों के बीच हंसी मजाक भी चलता था। उनका यह मजाक कभी कभी मर्यादाओं को लांघ भी देता था। 4 साल पहले की बात है। गर्मी के दिन थे। शेरा अपनी भैंसों को नहलाने के लिए रोज दोपहर को गांव के दक्षिण में जायसवाल आरा मिल से थोड़ी दूर स्थित ठकुरिया तालाब, जो कि वहीं पे स्थित था, वहां ले जाता था। तो उस दिन शेरा ने अपनी भैंसों को पानी में उतारा ही था कि अचानक से उसकी नजर तालाब के दूसरे घाट पर नहा रही तोपबाई पर पड़ी। वह साड़ी उतारकर सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में थी। शेरा ने सोचा तोपबाई उसे देखकर या तो पानी में बैठ जाएगी या फिर शर्माकर साड़ी पहन लेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो शेरा की आंखों में चमक आ गई और उसकी हिम्मत बढ़ गई। शेरा को अचानक एक शरारत सूझी। वह अपनी भैंस को धीरे धीरे उस ओर खदेड़ने लगा जिस ओर तोपबाई नहा रही थी। तोपबाई को लगा उसकी भैंस अपने आप पानी में आ गई हैं, इसलिए वह खामोश रही। शेरा ने भैंस के ऊपर पानी डाला और इसी बहाने उसने वही पानी तोपबाई के ऊपर भी डाल दिया। तोपबाई के भीगे खुले धूप में कुंदन की तरह जब उसने पानी डाला, पहले तो तोपबाई कुछ नहीं बोली, लेकिन जब उसने दोबारा यही हरकत की तो वह उसकी शरारत भांप गई। बिल्लौरी आंखों से शेरा को घूरते हुए बोली, क्यों शेरा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या
कि मैं यहाँ नहा रही हूँ। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है भाभी? शेरा बोला। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है भाभी? पानी में भीग कर इस धूम में तो आप कुंदन की तरह चमक रहे हो। तो तोपाई बोली, वो सब ठीक है, तुम मेरे ऊपर पानी क्यों डाल रहे हो? भाभी, मैं पानी आपके ऊपर नहीं, भैंसों के ऊपर उछाल रहा था, जिससे उनकी गर्मी थोड़ी शांत हो जाए। शेरा ने मजाक करते हुए बोला। उसी में से थोड़ा पानी आप पर भी चला गया होगा। शेरा ने सफाई देते हुए कहा। भैंसी नहलाना था तो उधर ही नहला लिया होता, तुम्हें पता नहीं यहाँ औरतें नहाती हैं? तो बाई ने बनावटी प्रतिरोध किया। अरे, ये भैंस भी तो औरतें ही हैं, मैं तो इन्हें उसी ओर ले गया था, ये खुद ही अपने आप इसी घाट पर आ गई। अब इन्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकता था? ठीक है, मैं ही जा रही हूँ, तुम अपनी भैंस को नहला दो। इतना कहते हुए तोपाई वहां से जाने लगती है। लेकिन शेरा ने यह बात जिस अंदाज में कही थी, तोपाई को उसका मतलब समझते देर नहीं लगी। उसने कहा, मेरी गर्मी पानी से शांत नहीं होती, उसके लिए मर्द चाहिए। हिम्मत है मेरी गर्मी शांत करने की। मौका मिला तो जरूर करूंगा भाभी। शेरा ने कहा, मौका तो दीजिए, उसके बाद देखिए मेरी हिम्मत को। उसी बीच गांव में छत्तीसगढ़ी नाच गाने का प्रोग्राम बनता है। जिस दिन नाच गाना होता है, सुबह शेरा तोपाई के दरवाजे से गुजरा तो आंगन में बैठी तोपाई उसे देख रही थी। दरवाजे के पास से उसने कहा, राम राम भाभी जी, क्या हालचाल है, क्या कर रही हैं? तो तोपाई बोलती है, तुम भी अजीब सवाल करते हो, देख नहीं रहे मैं बैठी हूं। तो शेरा बोलता है, वह तो देख रहा हूं, मेरा मतलब कुछ और था। शेरा की बात पूरी होती है उसके पहले तोपाई ने कहा, देवर जी, अभी तुम जाओ, रात में नाच देखने आऊंगी, वहीं मिलना। शेरा का वह दिन बड़ी मुश्किल से बीता। रात 10 बजे के बाद नाच गाना शुरू हुआ तो तोपाई ने सुमेर से कहा, चलो नाच देखने चलोगे क्या? तो इतनी बात सुनकर सुमेर कहता है, तुझे नाच देखने का बड़ा शौक है तो तू जा, अभी मेरा मन नहीं है। नाच पूरी रात चलेगी, मन होगा तो आ जाऊंगा, सुमेर ने कहा। तो बाई तो यही चाहती थी, इसीलिए वह तुरंत निकल गई। वह नाच देखने थोड़ी ही गई थी, वो तो शेरा से मिलने का एक मौका ढूंढ रही थी, जो कि उसे आज मौका मिल चुका था। इसलिए वहां पहुंचते ही शेरा को खोजने लगी। शेरा भी उसी को खोज रहा था, इसलिए उन्हें मिलने में देर नहीं लगी। मिलते ही शेरा उसे गांव के बाहर बने स्कूल में ले गया। प्रोग्राम पहले से ही तय था, इसलिए शेरा पहले ही वहां दरी बिछाया था। दरी पर बैठते हुए तो बाई ने कहा, शेरा, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती, इसलिए जो भी करना है जल्दी कर लो। अगर सुमित नाच देखने आ गया, मुझे वहां ना पाकर शक करेगा। वैसे भी वह बड़ा शक्की आदमी है। भाभी जी, आप उसकी चिंता ना करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, आखिर मेरी उससे दोस्ती है। शेरा भी कहाँ समय गंवाना चाहता था, इसलिए उसने तो बाई को बाहों में भर लिया। इसके बाद वासना का ज्वर उमड़ता जा रहा था, तो जल्दी शेरा को एहसास हो गया कि तोप बाई सचमुच हुस्न के गोले छोड़ने वाली तोप है। और शेरा तोप बाई के इश्क में दीवाना हो चुका था। तो अध खुली आंखों शेरा की ओर देखते हुए तोप बाई ने कहा, शेरा, आज मैं तुम्हारी कायल हो गई, तुमने सचमुच मेरी इच्छा पूरी कर दी। भाभी, तुम भी कम नहीं हो, मेरे भी छक्के छुड़ा दिए। शेरा ने तोप बाई से बोला। कपड़े ठीक करते हुए तोप बाई उठी, अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी, कहीं तुम मुझे मझधार में तो नहीं छोड़ दोगे? मैंने अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले की है। भाभी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। हमारे तुम्हारे बीच आज जो संबंध बने वो ताउम्र बने रहेंगे। भले ही हम दोनों बूढ़े हो जाएं, पर हमारा प्यार जरा भी कम नहीं होगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो, मुझे याद कर लेना। जो भी जरूरत होगी मैं आपकी पूरी करूंगा। इच्छा पूरी होने के बाद शेरा अपनी राह चला गया और तोबाई अपनी राह चली गई। इसके बाद दोनों को जब भी मौका मिलता था, दोनों आपस में मिलते थे और अपनी हवस पूरी करते थे। ये ऐसा संबंध है
जो किसी भी तरह छिपाया नहीं छिपता। शेरा और तोपबाई के संबंधों की भनक सभी को हो गई। और मजे की बात यह है कि तोपबाई जहाँ 4 बच्चों की माँ थी, वहीं उसका प्रेमी शेरा भी 2 बच्चों का बाप था। उसकी पत्नी संतोषी को तीसरा बच्चा होने वाला था। जब इस बात की जानकारी संतोषी को हुई तो उसने पूरा घर सिर पे उठा लिया। घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। उसने शेरा को समझाया भी, लेकिन शेरा पर पत्नी को समझाने का कोई असर नहीं हुआ। जल्दी हालत ये हो गए कि शेरा संतोषी के घर तोपबाई का नाम लेती तो उसे गुस्सा आ जाता और उसकी पिटाई कर देता था। दूसरी ओर सुमेर भी पत्नी से शर्मिंदा था, लेकिन उसे शराब की ऐसी लत लगी थी कि वह अपनी कमाई का आधे से ज्यादा पैसा शराब में उड़ा देता था। तोपबाई भी समझाने का प्रयास करती, उसे 4 बातें सुननी पड़ती। घर में बच्चे बड़े हो चुके थे, इसलिए सुमेर तोपबाई पर सख्ती नहीं कर पा रहा था। शायद इन्हीं वजहों से तोपबाई और शेरा के संबंधों में कोई रुकावट नहीं है। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो सुमेर ने तोपबाई के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। वह खुद उस बात पर नजर रखता ही था। इस काम में बेटी भी उसकी मदद करने लगी। सुमेर और बेटी की निगरानी से तोपबाई अब परेशान हो चुकी थी। अब वह पहले की तरह शेरा से नहीं मिल पा रही थी। शेरा भी तोपबाई से मिलने के लिए बेचैन रहता था। शेरा को पता था कि सुमेर ने उस पर घर से निकलने में पाबंदी लगा दी है और इस वजह से मिलना जुलना अब बहुत ही मुश्किल हो जाए। तो दोनों की झटपटाहट बढ़ी। तो एक दिन तोपबाई ने कहा, शेरा, अगर तुम चाहते हो कि मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊं तो तुम्हें सुमेर को रास्ते से हटाना होगा। शेरा भी तोपबाई के लिए बेचैन था, इसलिए वह इसके लिए भी तैयार हो गया। 25 जुलाई 2014 को शेरा के एक रिश्तेदार के बेटे का जन्मदिन था। शेरा जन्मदिन की पार्टी में शामिल होकर रात 9 बजे के आसपास घर लौट रहा था। तभी बजरंग चौक के पास उसकी मुलाकात सुमेर से हो गई। उसे देखते ही शेरा के दिमाग में उसे ठिकाने लगाने का विचार आ गया। उसने उसके पास जाकर कहा, सुमेर भाई, लगता है आजकल आप मुझसे नाराज चल रहे हैं, इसलिए मेरे साथ बैठकर अब तो खाते पीते नहीं। बहुत दिन बाद मिले हो तो चलो आज साथ बैठकर एक एक पैक पी लेते हैं। सुमेर शराब पिए था, लेकिन शराब उसकी कमजोरी बन चुकी थी, इसलिए वह उसे मना नहीं कर सका। शेरा ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया, जिसका नंबर CG04J5513 पर बिठाया और बलौदा बाजार की ओर चल पड़ा। उस समय रात के 10 बज रहे थे। बलौदा बाजार से उसने शराब की एक बोतल और खाने का सामान खरीदा और लौट पड़ा। रास्ते में पड़ने वाले खोरसी नाला के पास उसने मोटरसाइकिल रोक दी और ठीक ठाक जगह तलाश कर वहीं बैठ गया। शेरा ने खुद तो कम पी, जबकि सुमेर को ज्यादा पिलाई। सुमेर पर शराब का नशा चढ़ा तो वह वहीं पे लेट गया। इसके बाद शेरा ने तोपबाई को फोन किया। तोपबाई, सुमेर मेरे पास नशे में बेहोश पड़ा है, तुम कहो तो इसे ऊपर पहुंचा दूं या मोटरसाइकिल लाद कर तुम्हारे घर छोड़ दूं। अब मैं बताऊं उसका क्या करना है। पहले तो कहते थे जीवन भर मझधार में नहीं छोड़ूंगा, अब मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करूं। तो भाई गुस्से में, अगर तुम चाहते हो कि मैं उसके हाथों पिटती रहूं, बेइज्जत होती रहूं, तो लाकर उसे यहीं छोड़ दो। शेरा की समझ में आ गया कि तोपबाई क्या चाहती। उसने कहा, ठीक है, आज मैं सारे फसाद का अंत किए देता हूं। आज के बाद तुझे मारने पीटने वाला कोई नहीं रहेगा, रहेगा तो सिर्फ प्यार करने वाला। इसके बाद शेरा ने सुमेर के पास जाकर दोनों हाथ से उसकी गर्दन दबोच ली और दबाने लगा। सुमेर पर इस कदर नशा हावी था कि वह विरोध नहीं कर सका। उसने हाथ पैर पटक कर वहीं दम तोड़ दिए। सुमेर मर गया तो शेरा उसके दोनों पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए नाले के पास ले गया और उसकी लाश को उठाकर नाले में फेंक दिया। इसके बाद निश्चिंत होकर अपने घर चला गया। 26 जुलाई 2014 की सुबह खोरसी नाले के से सटे गांव मगर चबा के रहने वालों ने नाले में लाश देखी तो इसकी जानकारी कोतवाली बलौदा बाजार को दी। सूचना पाते ही कोतवाली प्रभारी प्रमोद सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए।
थाने से निकलते समय थाना प्रभारी ने यह जानकारी एसपी अभिषेक सांडिल के अलावा एएसपी बीवी राजभानु को भी दे दी थी। लाश पानी में पेट के बल पड़ी थी। थाना प्रभारी ने गांव वालों की मदद से लाश को बाहर निकाला। लाश देखकर ही लग रहा था कि उस रात में ही पानी में फेंका गया था। वहां मौजूद लोगों से पुलिस ने लाश की शिनाख्त करनी चाहिए तो कोई भी उसका शिनाख्त नहीं कर सका। थाना प्रभारी प्रमोद सिंह घटनास्थल और लाश की जांच कर रहे थे। एसपी अभिषेक सांडाल एवं एएसपी बीवी भानु चानू भी आ गए। इस घटना की सारी औपचारिकताएं करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इसके बाद थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने थाने लौटकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया और यह पता लगाने लगे कि 2-3 दिनों में यह कहीं गुमशुदगी तो दर्ज नहीं हुई। उन्हें पता चला थाना पलारी में थोड़ी देर पहले एक महिला तोपबाई आई थी जिसका पति सुमेर आडिल पिछले दिन से गायब है। तोपबाई ने अपनी पति का जो हुलिया बताया था वह लावारिस लाश के हुलिये से मेल खा रहा था। इसके बाद थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने तोपबाई को पोस्टमार्टम हाउस बुलवा लिया। पोस्टमार्टम हाउस में तोपबाई को नाले में मिली लाश दिखाई तो वह जोर जोर से रोने लगी। इससे साफ हो गया कि मृतक उसका पति सुमेर आडिल था। पोस्टमार्टम के बाद लाश तोपबाई के सौंप दी गई। थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने जांच शुरू की तो पता चला तोपबाई के गांव के ही सेरा से अवैध संबंध था। इस बात को लेकर सुमेर आए दिन उसकी पिटाई करता था। थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने तोपबाई और सेरा के को थाने बुला लिया। दोनों से अलग अलग सख्ती से पूछताछ की गई तो सुमेर का हत्या का सारा राज सामने आ गया। सेरा ने स्वीकार कर लिया कि सुमेर की पत्नी तोपबाई के साथ पिछले सालों से उसके अवैध संबंध थे। सुमेर की हत्या का खुलासा होने के बाद थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने अज्ञात की जगह सेरा और तोपबाई को नामजद कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तोपबाई को जहां रायपुरा की जेल में रखा गया वहीं सेरा का बलौदा बाजार जिला जेल भेजा गया। बलौदा बाजार जेल में महिला सेल न होने की वजह से उसे रायपुरवा भेज दिया गया। तो पुलिस अगर चाहे और अपनी पे आ जाए तो कोई भी वारदात, कोई भी हत्या, कोई भी अपराध पुलिस की नज़र से छिप नहीं सकता और वो जल्द से जल्द उसको खोज लिया जाता है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज में ऐसे कृत्य ना करें कि जिससे कि आपके बच्चे और सारे समाज पे इसका गलत असर पड़े। तो आप लोग स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।